3-4 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे बच्चा यहीं लेटा है। देख गए ऊपर तो पूरा दिमाग खराब हो गया। उसके बाद जो है हम सोचे कैसे पकड़े उसको और निकालें। बच्चा जिस हाल में गिरा था मैं तो समझा वहीं उसका दम निकल गया। हमको जैसे पता नहीं कहाँ से इतना ताकत आ गया कि उसको कैसे कैसे लाए हम ही जानते हैं। 3 दिन तक खाना नहीं खाए हम लोग। हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो परिवार का आरोप है, जो यहाँ के लोगों का आरोप है कि कोई जिम्मेदार यहाँ पहुँचा नहीं है। क्या नाम आपका? राम गोपाल बर्नवाल। तो आपका घर तिवारी जी के पास ही है? हमारा घर यही एकदम सटा है, मेरे घर से सटे और जो जहाँ बच्चा गिरा था एकदम वो दोनों बीच में। तो क्या देखा था आपने, कैसे क्या? धड़ाम की आवाज़ बोली, मैं समझ गया किसी को लाइट मारा। इसलिए कि एक कौवा भी मरता है तो आवाज़ होता है तो बाहर निकल के हम लोग देखते हैं कहाँ क्या हुआ। अक्सर ये चीज़ होता रहता है। तो ऊपर कुछ लोग थे, वहाँ शोर मचने लगा। फिर मैं भाग के गया ऊपर छत पे। उसके बाद बच्चा जिस हाल में गिरा था मैं तो समझा वहीं उसका दम निकल गया। अब मैं पागल सा हो गया था एकदम। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। फिर मेरा पड़ोसी एक है, वो जो है अरविंद जायसवाल, उनका मकान है मान लीजिए, वो भी गए भाग के। उसके बाद हम दोनों ने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो अब लाइट है, ऐसे अचानक छू भी नहीं सकते हम लोग ना उसको। सोचने समझने में 1 मिनट 2 मिनट बीत गया, रोते भी लगते। उसके बाद एक लड़का उधर से बुलाया, फिर उधर से बांस लेके गया, उसका हाथ छटकाया। हम लोग बड़ी हिम्मत करके पैर में उसके कपड़ा लपेट के उसको बहुत तेज़ी से खींचा। तो मेरे समझ में आया कि मैं खींचूंगा तो सर नीचे गिरेगा तो उससे हो सकता लग जाए। फिर हाल मैंने सोचा कि जाने दो, सर में लगेगा चोट तो कोई बात नहीं, पहले खींच लिया जाए, इसको ले चला जाए इलाज के लिए। उसके बाद नीचे आया मैं, पंडित जी बोले मैं भी चलूँ। बोला पंडित जी आप मत चलिए। मैं यहाँ से निकला हूँ लेके अपने CSC पे पहुँचा हूँ। गेट के पास जैसे खड़ा हुआ वैसे डॉक्टर चिल्लाने लगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ से तुरंत सुल्तानपुर के लिए गया, क्योंकि सुल्तानपुर में उसके पिताजी रहते हैं। तो वही बताएं बबलू भैया रहते हैं सुल्तानपुर में, तो बताएं कि भैया यहीं लेके चले आओ। अच्छा, वो वहीं थे उस वक्त? भैया सुल्तानीपुर थे, उसकी मम्मी और पापा सुल्तानीपुर थे। तो हम लोग यहाँ से भागते भागते गए सुल्तान जैसे गौरव माफी डाके हैं उसका पूरा हाथ पैर ठंडा होने लगा। उसके सीने पर हमने ऐसे ऐसे मारने की कोशिश की, मारते गया, सुल्तानपुर तक मारते गया ऐसे ऐसे। जब मैं मारा तो जैसे बच्चा आँख खोल दे, तो हमें कुछ आस होने लगी कि इससे इसको राहत मिल रही है। तो फिर उसके बाद जो है ऐसे मारते मारते पूरा सुल्तानपुर तक गया। उसके बाद वहाँ 15 मिनट जान लीजिए कि रोके थे वहाँ पे, वही ट्रीटमेंट कुछ हुआ था, अपना ब्लड बोतल लगा था। उसके बाद जो है हम लोग लखनऊ के लिए एम्बुलेंस में बैठे। उसके बाद लखनऊ लेके चले गए। लखनऊ लेके गए तो वहाँ अपोलो में पहुँचे। किसी सूरत उसका एडमिट हुआ, मतलब एडमिट भी नहीं कर रहे थे डॉक्टर, कहे इतना सीरियस केस है हम एडमिट नहीं ले पाएंगे। तो बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद, बहुत रोने गाने के बाद एडमिट किए। बच्चा आज भी बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, बच्चा ठीक नहीं है सर। हम लोग बहुत जान लीजिए अब दर्द हमारा हम सह नहीं सकते। इनसे ज़्यादा दर्द तो हमको है कि मैं देख के वहाँ पागल हो गया था। 3 दिन तक खाना नहीं खाए हम लोग। सिर्फ हम इसलिए नहीं खाए, हमारे परिवार में और सब लोग खाते थे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं खा पाया कि हमें देख के आधस महसूस होता था और मैं पीछे जाने में डर लगता था। 3-4 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे बच्चा यहीं लेटा है एकदम से। हम अब क्या बताएं सर। हाँ, आप भी थे? क्या नाम आपका? अरविंद जायसवाल। तो आप ही के छत पे वो एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना? हाँ, दुर्घटना हुई। हम सोचे कि जो है कुछ धड़ाम से आया आवाज़। उसके बाद हम सोचे क्या हुआ। इनको बोले कि आप घर में से निकल जाओ। फिर एक जन और थे घर में, हम बोले निकल जाओ। फिर धड़ाम से आवाज़ आई तो हम सोचे क्या हुआ। फिर हम लोग बाहर आए। उसके बाद जो है उधर से गए, चिल्लाहट की आवाज़ आई। फिर उसके बाद जो है भागे, देखे गए ऊपर तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद जो है हम सोचे कैसे पकड़े उसको और निकालें। अब समझ में नहीं आ रहा था, पैर उसका हाथ उस तार पे ही था। अब सोच रहे हैं अगर हम पकड़ेंगे तो तुरंत करंट मार देगा हमको भी। फिर वहाँ कपड़ा टंगा है, अभी भी वहाँ टंगा है। हम कपड़ा उठाए, उसके बाद तब तक एक जन और आ गए, उससे बात से हटाए उसका हाथ, तुरंत हमने खींचा। उसके बाद हमको जैसे पता नहीं कहाँ से इतना ताकत आ गया कि उसको कैसे कैसे लाए हम ही जानते हैं। उसके बाद हमारा हालत इतना ख़राब हो गया कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
किसी को हमारा फोन पूरा किया सीना था अभी बिजली तक विभाग से, किसी को फोन किया था कि लाइट वगैरह का? फोन वोन कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद कैसे कैसे गाड़ी भी मौके पे अच्छा था, खड़ा था, नहीं तो क्या बताएं अब। ये वो लोग हैं जो चश्मदीद रहे, जिन्होंने उस बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाया। ये उनकी हालत आप देख रहे हैं। हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो परिवार का आरोप है, जो यहाँ के लोगों का आरोप है कि कोई जिम्मेदार यहाँ पहुंचा नहीं है।